हेलो एरियन, आज हम करेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है 11, 22, 35, 52 और 71। तो अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें हम देखेंगे तो 11 और 22 में 11 का अंतर है। 11 और 35 में 13, फिर 35 और 52 में 17 का, और 52 और 71 में 19 का। तो अगर हम देखें तो इसी प्रकार अगली संख्या क्या जाए, ये देखें तो 13, 17, 19, यानी 11, 13, 17, 19। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। तो इससे अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 23। तो 71 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 19, 23, 32, 48 और 73। तो अगली संख्या क्या होगी? इसमें अगर हम देखें तो 19 से 23 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 48 में अगर हम 25 ऐड करें तो 73 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? किस प्रकार बढ़ रहा है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और अगला क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। तो इसमें 36 ऐड कर देंगे तो 73 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 73 प्लस 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 109। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1, 22, 44, 67 और 91। तो अगली संख्या क्या होगी? तो अगर हम देखें तो इस सीरीज में इसमें अगर हम प्लस 21 ऐड करें एक में तो 22 हो जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस 22 करें, 22 करें तो 44 हो जाएगा। और इसमें प्लस 23 करें तो 67 हो जाएगा। 67 में प्लस 24 करें तो कितना हो जाएगा? 91। तो अगर 91 में प्लस 25 करें तो कितना हो जाएगा? 91 प्लस 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 116। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है? प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24। तो अब आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे? प्लस 25। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक सीरीज रखिए 2460, 3570 और 4680। तो आगे वाली संख्या क्या होगी? तो ये सीरीज में क्या है? आगे तरफ बढ़ रही है तो इसमें बढ़ने वाली सीरीज में या तो क्या होगा? गुणा या जोड़, इनकी या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसमें ऐड करें 1110 तो ये हो जाएगा इतना। तो 1110 ऐड करने पर ये हो जाएगा 3570। और अगर हम इसमें फिर से प्लस 1110 ऐड करें तो ये हो जाएगा 4680। तो फिर इस संख्या में अगर हम 1110 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 1110 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 790। तो ये क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी 5790। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 321 फिर 301 फिर कोई संख्या फिर 121 और 21। तो ये क्या है, ये जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, घटते क्रम में। तो अगर हम देखेंगे तो घटते क्रम वाली सीरीज में या तो क्या होगा, माइनस होगा या फिर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें क्या होगा, ये अगर -20 कम हो रहा है यहाँ कोई संख्या, तो ये कितना कम है, ये है 160। ये 160 है, ये 20 है, तो यहाँ कोई संख्या होगी, अगर यहाँ माने कि 40 कम है तो ये हो गया 80, और फिर ये यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा 20 का, 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, 80 का 2 गुना 160। तो इस हिसाब से यहाँ 301 में से माइनस करेंगे कितना, 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 261। तो यहाँ कौन सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क जगह 261। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 26 से 54, 54 से 110, 222, यहाँ कोई संख्या फिर 894। तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, कोई ये जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, बढ़ती क्रम में। तो इसमें क्या होगा, या तो गुणा या फिर जोड़। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, इसका इंटू 2 + 2, 26 का 2 गुना कितना होगा, 54 + 2, तो कितना हो गया, 56। तो वैसे 54 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 108, फिर +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अगर 110 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, और 220 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 222। अब 222 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर +2 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 444, फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 446। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 446, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सीरीज में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 कर देंगे। नेक्स्ट पर 7 से 12, 12 से 27, 58, 121। तो इस सीरीज में क्या है, बढ़ते कर, अगर इसका गैप देखें कितने का, 7 का, फिर 15 का, फिर 31, फिर 63। तो अगर इसके अंतर से कोई पता नहीं चला तो हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अंतर यानी कि डबल डिफरेंस। तो इसका क्या हो गया, 8 है, 15 और 31 का कितना है, 16, इसका कितना है 32। तो इसका कितना हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ क्या आएगा, 63 + 64 यानी 63 + 64 यानी 127 आ गया यहाँ। 127 में अगर हम 121 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 248। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 248, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 8, 4 से 14 क्वेश्चन मार्क 149, 295 और 293। हम अगर देखें इस सीरीज में तो हम देखेंगे आगे वाले पहले ये जो पद दे रखे हैं 3 इनको। तो अगर हम इनमें देखें तो क्या है, 149 से 295, 295, तो ये क्या है, ये हो रहा है लगभग इसके 2 गुना। अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 298। फिर अगर इसमें से -3 कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा 295। तो इसमें क्या करेंगे -3। वैसे अगर इसको आगे वाले को ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा 295 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 295, फिर -2 कर देंगे, -2, तो कितना हो जाएगा 293। तो फिर इधर वाली संख्या में क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 1 से, तो अगर इसको हम 3 से कर दें और माइनस कितना करें इसमें 2, 3, 4। इसी प्रकार ये वाली जो संख्या इसको 5 से करें और इसमें से 5 माइनस कर दें, और ये वाली जो है इसको किसने 3 के बाद इसको कितने से करें 4 से, इसको कितने से करें 5 से, और माइनस कितना कर दें इसमें से 6। तो अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में से 6 गए तो कितना हो गया 14। ये तो हो गया। अब अगर हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये देगा 62, सॉरी कितना हो जाएगा 50, 56 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ क्या आ जाएगा 51। अगर 51 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 करेंगे तो उसमें क्या होगा 149। तो इसका क्या हो जाएगा 51। इसको कैसे किया, इसको क्या, इसको इंटू 5 - 6, यहाँ कितना 4 - 5, 3 - 4, यहाँ इंटू 2 - 3, ये इंटू 1 - 2। तो इसमें क्या हो गया 51। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 4527, फिर बढ़ते क्रम में, फिर घटते, फिर बढ़ते, फिर क्वेश्चन में, फिर बढ़ते क्रम। इस सीरीज में क्या कर रखे, अगर हम इसका अंतर देखें तो कितने गए +8 का, फिर इसका देखें तो -9, इसका देखें तो +125, फिर क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, वो भी क्या माइनस में। फिर आगे वाली में ये क्या है 5 का क्यूब,
तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर यानी अविभाज्य संख्या। 2 3 5, फिर यहाँ क्या आएगी 7। तो 7 का क्या आएगा, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी 49। तो एक बार क्या हो रहा है माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस। तो इसमें से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4602। फिर आगे वाली संख्या में क्या है, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा 11, तो 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो अगर हम इसमें 1331 ऐड करेंगे तो इसका कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, 22 से 24, 24 से 28, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 52, फिर 84। तो ये क्या है बढ़ते क्रम वाली सीरीज। तो इसमें कितने का अंतर है +2, फिर +4, यहाँ +32। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर इसका डबल कर दें, ये क्या हो रहा है इसका डबल, 2 को 2 से कर देंगे तो कितना होगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 को करेंगे तो 32। तो अगर हम 28 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, या फिर 52 में से -16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या 4 6 15 49 201 क्वेश्चन में। तो ये क्या है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम वाली सीरीज में या तो क्या होता है प्लस या क्या होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें 2, अगर हम इसको 1 + 2 कर दें, ये तो ना हो रहा तो ×2 + 3, और अगर इसको ×3 + 4 कर दे, तो इसको ×4 + 5, तो अगर इसमें 4 + 5 करेंगे तो 201 हो जाएगा। वैसे अगर 201 को 5 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना होगा 1005 हो जाएगा, +6 कर देंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 1011। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें क्या हो रहा है 600, 600 के बाद 120, 30, फिर 10। तो ये क्या है डिक्रीजिंग सीरीज मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होता है या तो माइनस या फिर ये होता है भाग यानी डिवाइड। अगर हम देखिए 600 में अगर हम 5 का भाग दें तो ये कितना हो जाएगा 120। वैसे अगर 120 में 4 का भाग दें तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में अगर 3 का भाग दे तो कितना हो जाएगा 10, 5 4 3, तो 10 में अगर 2 का भाग दे तो कितना हो जाएगा 5। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है इस सीरीज में 6 के बाद 20, 72, 304, 1540। तो ये एकदम से बढ़ रहा है मतलब इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई प्लस, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें 6 से 20 तो ये कितने का अंतर होगा, ये है लगभग 14 का अंतर। तो अगर हम इसे करें तो ×2 + 8 कर दें तो 12 + 8 20 हो गया। और फिर अगर इसे करें तो हम इसे ×3
प्लस 12 कर दे तो 60 प्लस 12 72। और अगर हम 72 को इंटू 4 प्लस 16 कर दे तो कितना हो जाएगा 304। उसी तरह अगर हम इसको 304 इंटू 5 प्लस 20 कर दे तो कितना हो जाएगा 1540। इसी तरह आगे वाली संख्या को क्या करेंगे हम इंटू 6 प्लस 24। इसमें 8 के बाद 4 बढ़े 12 फिर 4 इनके 16 4 का डिफरेंस ले रहे हैं फिर 20 तो 24। तो अगर हम 1540 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9240 प्लस अगर इसमें 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9264। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा 9264। इस सीरीज की अगली संख्या ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 17 के बाद 9 29 21 65। तो अगर हम इसे देखें ऐसे तो क्या हो रहा है एक बार संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है फिर आगे वाली बढ़ रही है फिर घट रही है। तो इसमें क्या हो रहा है 2 सीरीज बन रही है। तो पहली सीरीज में अगर हम देखें 17 के बाद 29 17 के बाद 29 के बाद 65। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है +12 और इसमें क्या हो रहा है फिर आगे वाली में 36। तो ऐसे अगर हम 9 से 21 में जाएंगे तो क्या हो रहा है 12 फिर 21 से 57 के पास जाएंगे तो हो रहा है 36। तो ये इसका 3 गुना हो रहा है। आगे वाला पद है जो आएगा 17 वाली सीरीज से तो इसका 3 गुना हो जाएगा। 12 का 3 गुना कितना हो गया 36। तो 36 का 3 गुना कितना होगा 36 का 3 गुना होगा 108। तो अगर हम 65 में 108 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 173 यानी 173। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस सीरीज में क्या है इसमें हो रहा है कि इसमें 2 सीरीज बन रही है। पहली वाली तो जो बढ़ रही है और दूसरी वाली भी बढ़ रही है। इसमें तो 9 से 21 कितना होगा 12 बढ़ी फिर 57 तक 36 यानी 12 का ये कितना हो गया 3 गुना। तो आगे वाला जो पद आएगा वो 36 का कितना हो जाएगा 3 गुना यानी कि 108 हो जाएगा। 108 इसमें ऐड कर देंगे हम 57 में तो आगे वाली संख्या देगी लेकिन ये वाली संख्या किससे रीशेगी 17 से अगर हम 29 तक आए तो कितना हो गया 12 फिर 12 का 3 गुना 36 65। फिर अगर हम 36 का 3 गुना करें तो 108। तो 108 को अगर हम 65 में ऐड करेंगे तो ये वाली संख्या जाएगी तो ये कितनी होगी 173। अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या है 74 69 यानी कि फिर 79। तो क्या है पहले घट रही है फिर बढ़ रही है यानी कि पहले घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। तो इसमें भी क्या हो रहा है 2 सीरीज बन रही है। तो अगर हम देखें तो 74 से 79 फिर 84 फिर 89। तो ये कितने का अंतर हो रहा है इसमें ये बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है +5 फिर ये भी +5 और ये भी +5। और ये देखें हम अगर 79 से अगर हम देखें 79 से 67
ये क्या हो रहा है -2। 67 से 65 -2। तो अगले वाला जो है इस का ही होगा, वो कितना हो जाएगा -2 यानी 63। तो यहाँ क्या हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर ए।